एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी ने फिक्की में फिक्की की जो महिला विंग फ्लो जिसमें उन्होंने आज जो भाषण दिए हैं उस भाषण पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ शिल्पी अरोड़ा जो कि गवर्निंग उसके काउंसिल के भी आप मेंबर बॉडी के भी मेंबर हैं आप फ्लो के। सबसे पहले आपसे चूंकि आप वहाँ थी जी, तो मोदी से कितना इम्प्रेस्ड हुए आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पर्सनली बताया अगर मैं तो बहुत ही निराशाजनक भाषण था। ये कांग्रेस के नेता के रूप में नहीं, बोल रही है? कांग्रेस के नेता नहीं, मैं एक फ्लो मेंबर के रूप में, बिकॉज जब उन्होंने खत्म किया तो हम सोच रहे थे शायद कुछ अब नया बोलने वाले हैं, अभी तक भूमिका बना रहे थे। तो ये कांग्रेस नेता के रूप में नहीं, एज अ गवर्निंग बॉडी मेंबर ऑफ फ्लो बोल रही हूँ कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि उन्होंने अपना भाषण जो है गुजरात पे कन्फाइन रखा। मुझे लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं उनको लगा कि नेशनल में नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने जो अचीवमेंट्स, गलत अचीवमेंट्स गिनवाए अपनी गवर्नेंस के, वो भी गुजरात तक सीमित थे। उन्होंने महिलाओं की बात करी, सशक्तिकरण की बात करी और सारे जो एग्जाम्पल्स थे वो भी वहीं दिए। तो एक तो उन्हें ये देखना चाहिए था, एक वो बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बात कर रहे हैं, किस माइंडसेट की महिलाओं को एड्रेस कर रहे हैं, ये उनको जानना बहुत जरूरी था। उनका भाषण अगर मैं तो भारतीय महिलाओं के जो मंच है उसको उन्होंने भारतीय जो कि फिक्की जो फ्लो है, फिक्की आप देखिए, इट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो जितनी महिलाएं वहां बैठी हुई हैं वो अपने आप में एक सशक्त महिलाएं हैं, ऑलरेडी एम्पावर्ड महिलाएं हैं। नैना किदवई खुद वहां पर थी, अंसल परिवार से थे, बड़े बड़े परिवारों से लोग वहां पर थे। हमारी जो अपकमिंग प्रेसिडेंट, इनकमिंग प्रेसिडेंट जिन्होंने आज चार्ज लिया है, मालविका रॉय जी थी, जो खुद एक बहुत बड़ा एजुकेशन का चलाती हैं पूरे इंडिया में। तो उनको एड्रेस करने के लिए जो वो एग्जाम्पल्स दे रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि किसी नगर पंचायत या ग्राम पंचायत को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एड्रेसिंग का लेवल था, आपने भी सुबह से देखा होगा, वो जिस तरीके के एग्जाम्पल्स दे रहे थे, पिज्जा की बात कर रहे थे और चीज़ों की जो बात कर रहे थे। उन्होंने 10 मिनट सिर्फ यही बोला कि एक महिला जब रोटी बनाते हुए उसका हाथ जल जाता है तो उस पर कितनी तरह की क्रीम लगाती है, और अपने पति की अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि मेरा हाथ जल गया है, 10 मिनट उन्होंने सिर्फ इस टॉपिक पे बोला और हम सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा उसका बेटा जल जाता है तो वो उसमें कूद के, आग में कूद के उसको बचाती है। तो भाषण में मुझे कोई मैसेज नहीं समझ में आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। महिला शक्ति की बात की उन्होंने, जो महिलाओं की जो शक्ति है उसको पहचानना पड़ेगा। उनका जो सम्मान है उस सम्मान के साथ साथ उनका जो, जब आप एक गांव में भाषण दे रहे होते हैं, स्टेट में भाषण दे रहे होते हैं, एक नेशनल लेवल पे बात कर रहे होते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो आप भाषण दे रहे होते हैं, IIM में आप भाषण दे रहे होते हैं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या उम्मीद कर रही थी जो जिसपे वो खड़े नहीं उतरे? उम्मीद हम कर रहे थे कि वो कुछ अपनी सोच के बारे में बात करेंगे, महिला आरक्षण के बारे में बात करेंगे। वो बड़ी सफाई से उन्होंने टाल दिया। उन्होंने गलत तरीके से वो सारा का सारा एलिगेशन गवर्नर के ऊपर, गुजरात अकेला ऐसा प्रदेश है जहां पर ये 50% आरक्षण जो है निकाय चुनाव में नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने कोई प्रपोजल गवर्नर को दिया होगा जिसके साथ उन्होंने मैंडेटरी वोटिंग की बात करी थी, तो उन दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया था। तो गवर्नर हैज टर्न डाउन दैट कि भी सेइंग कि आप ये दोनों प्रपोजल अलग अलग दीजिए। मैंडेटरी वोटिंग मतलब कि जो वोट नहीं डालेगा उसके ऊपर फाइन होगा, वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इस तरीके के प्रपोजल थे। और उसी के साथ 50% मिक्स करके उन्होंने आरक्षण की बात करी थी। तो उस बात को उन्होंने गलत तरीके से पेश किया। एक्सपेक्टेशन थी कि वो कुछ पॉलिसी डिसीजन के बारे में बात करेंगे। जब वो सेल्फ प्रोजेक्टेड अपने आप को पीएम कैंडिडेट कहते हैं, तो नेशनल लेवल पे महिलाओं के लिए उनके क्या प्रोजेक्टेड, लेकिन जो भी मतलब आसपास के लोगों से प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, में जो राहुल गांधी हैं जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, ना उनकी पार्टी ने किया है और ना किसी और ने किया है। लेकिन इस बात को लेकर हमारी एक्सपेक्टेशन का लेवल था कि वो कुछ बोलेंगे, कुछ इस तरीके की अपने विचार क्लियर करेंगे कि वो अगर नेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं, अगर उनकी पार्टी उनको प्रोजेक्ट करती है तो उनकी महिलाओं के लिए क्या विचारधारा होगी। तो आपको महिलाओं के बारे में जितने उन्होंने बातें कही, उन्होंने कहा कि महिलाओं की भाई देखिए, लिज्जत पापड़ का उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश करी। वो अपने आप में कोऑपरेटिव मूवमेंट है जो बहुत सालों से चलती है। उन्होंने उदाहरण लिज्जत पापड़ का दिया कि महिलाओं ने कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप किया है। वो चीजें उन्होंने जो उन्होंने कहा, माँ और नारी का स्थान भारत की संस्कृति में सर्वोपरि है। अपना विजन उन्होंने जो देना चाहिए था, जो उनकी क्या सोच है, अपनी उनकी पार्टी की क्या सोच है, वो पार्टी से अपने पल्ला नहीं। भ्रूण हत्या की उन्होंने जो जैसे शुरुआत की, भ्रूण हत्या की बात की, लेकिन उनको वो आंकड़े भी पेश करने चाहिए थे कि गुजरात में क्या है। बैकवर्ड स्टेट जैसे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, उन पे भी बात करनी चाहिए थी। खाली गुजरात जो ऑलरेडी मतलब किसी भी राज्य में गुजरात तो डेवलप स्टेट में आता है, ये शुरू से ही आता है।
गुजरात कोई अंडर डेवलप्ड स्टेट नहीं है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रीय स्तर पे जो कि बात कर रहे थे, उस स्तर पे आके जिन महिलाओं के साथ वो बात कर रहे थे, फिक्की का फ्लो था, तो वो महिलाएं हैं जो ऑलरेडी एम्पावर्ड महिलाएं हैं, उनके सामने उन्हें कुछ और बातें रखने की आवश्यकता थी, कुछ और बातें रखनी चाहिए थी। उनकी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, उन्होंने बोला कि जो काम क्या उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया बड़ा इलॉजिकल से था कि हम स्टाम्प ड्यूटी वेव ऑफ कर रखी है, जबकि वो गलत उन्होंने बोला कि कैसे महिलाओं को 1% का प्रोसेस में आप इंक्लूड करेंगे, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के, उन्होंने कहा कि हमने स्टाम्प ड्यूटी नहीं लेते महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करने के लिए, जबकि वो एक गलत स्टेटमेंट थी। 1% का फर्क है महिला और पुरुष में, और दिल्ली में वो 2% है। तो एक ये स्टेटमेंट देना कि हम 100% स्टाम्प ड्यूटी है ही नहीं, वो एक गलत स्टेटमेंट थी। गुजरात के खुद के आंकड़े हैं कि सिर्फ 1% का डिफरेंस है जो बेनिफिट मिलता है जो महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री कराने के लिए। आपने भी सुना उनके भाषण को। देखिए, मैं शिल्पी निराश है। नहीं, देखिए, शिल्पी तो निराश इसलिए कि ये कांग्रेस की बंधुआ मजदूर हैं। चक्कर क्या है इन लोगों के साथ में कि ये पॉलिटिशियन के बारे में जब डिस्कशन करने आते हैं तो ये तय करके आते हैं कि हमें किसी की बात माननी नहीं है, या तो 100% नहीं माननी, हमें 1% भी नहीं माननी। नहीं, आप ही बता दीजिए अच्छा क्या था उसमें। मैंने सुन लिया शिल्पी जी, आपको मैंने वहां भी देखा था, और आप फ्लो की अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर में थी तो आपको विरोध करना चाहिए था और किसी अजीम प्रेम जी को बुलाना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाना चाहिए था। और नरेंद्र मोदी वहां ये कह के नहीं आए थे कि मैं अंतरराष्ट्रीय मंच, जिसको आप अंतरराष्ट्रीय मंच बचा रही हैं, उस पर एड्रेस करने नहीं आए थे, वो महिलाओं के विषय में बात कर रहे थे। और दूसरी बात, आपको भी पता होगा कि जो फिक्की के अंदर महिलाएं बैठी होती हैं वो सबको मालूम है कि एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन इस देश में ये महिलाएं जो वहां बैठी हुई थी वो इस देश में मेजॉरिटी में नहीं है। वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो इस देश में जो 80% लोग जो 20 रुपए का जिनके यहां एक दिन का खाना खाया जाता है उस घर की बात कर रहे थे, इस देश की मेजॉरिटी की बात कर रहे थे। ये किट्टी पार्टी में जाने वाली महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो आपकी समस्या सुलझाने नहीं आए थे कि आप कितनी इंपावर हैं और आपको और इंपावर हो जाना चाहिए था। इस देश में गांव में, खलियानों में, पंचायतों में महिलाओं की क्या स्थिति है, वहां वो महिला कैसे अपने घर को मैनेज करती है, कम आटे में पूरे परिवार को कैसे चलाती है, कम तनख्वाह में कैसे चलाती है, पति की नौकरी छूट जाती है तो कैसे चलाती है, वहां से बात हो रही थी। मैंने ये नहीं कहा कि मोदी ने जो कुछ कहा वो सारे सत्य है और सारी बात है, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि जब आप कहती हैं कि मोदी ने अपनी सरकार के बारे में गिनाया तो आप उसको दिल्ली सरकार से कंपेयर करने लगती हैं। उसने ये नहीं कहा कि कहीं और नहीं हो रहा है, चाहे 1% हो चाहे 2% हो। नहीं, उन्होंने कहा कि है ही नहीं, हमारे यहाँ ड्यूटी है ही नहीं स्टाम्प ड्यूटी। भाई, वो अगर जो भी कहा उसको दो अलग अलग बातें हैं, एक कहना और आप तो आप उसको इस पे फैक्ट पे चली जाए बात अलग है। पुष्पेन जी, आपको शायद टॉपिक नहीं पता, मुझे पता है टॉपिक ये था कि डेवलपिंग दी एंटरप्रेन्योरशिप। ज्यादा मुझे पता है। आप वहां बैठी हुई थी, आप यहां पर स्टूडियो में बैठ के कह रही हैं कि मैं पर्सनल राय है। वहां कांग्रेस की हैसियत में होती है, कभी आप पर्सनल राय में होती हैं, कभी फिलो की एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में होती हैं। आपको विरोध करना चाहिए था। 10 मिनट तक वो रोटी पे बोल रहे थे, आप खड़े होकर कहती कि साहब हम ये सुनने नहीं आए हैं, तब तो आप ताली बजा रहे थे। वहां जो लोग ताली बजा रहे थे वो कौन लोग थे? वो बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं थे ताली बजा रहे थे। आपकी प्रेसिडेंट हमारे यहाँ कोई मेहमान अगर आया हुआ है, हमारे यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है, हम उसका अपमान नहीं करेंगे। और आपके चाहने या नहीं चाहने से मोदी वहां नहीं गए थे। मैडम, आप दो चीजों को समझें। नहीं, मैं कब कह रही हूं मेरे चाहने से? आप सुने तो आप ये मत कहिए कि यहां मैं पर्सनल हैसियत में आई हूं। पर्सनल हैसियत क्या चीज होती है? पर्सनल हैसियत में फिर शिल्पी जी को क्यों बुलाया गया है? किसी और को बुला लेते। आप कांग्रेस की हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए आप कह रही हैं। नहीं, दिलीप जी ने कहा है कि ये क्वेश्चन मैं आपसे एज अ फ्लो मेंबर पूछ रहा हूं। फ्लो मेंबर नहीं पूछा आपने, कहा मैं फ्लो मेंबर की हैसियत में बता रही हूं। फ्लो दो कोई चीजें नहीं होती। दूसरी बात, मोदी ने रोटी पे 10 मिनट बोले या नहीं बोले, राजनीति में अपनी बात कहने के लिए, अपने पॉइंट को समझाने के लिए रेफरेंस की जरूरत होती है। यहां रेफरेंस के तौर पर समझाया उन्होंने बताया कि मां के लेकर के अच्छा इंफेसाइज की बात की, उन्होंने भूल हत्या की बात की, तो उन्होंने कहा कि साहब गुजरात में क्या हाल है? अरे ये कोई कह रहा है कि गुजरात में अच्छा हाल है? उन्होंने कहा कि नहीं, गुजरात 100% फिट है बिल्कुल, लेकिन भूल हत्या इस देश की बात। सोल्यूशन क्या है? वो एक राजनेता है, और आप दूसरी बात, क्या सोल्यूशन है उसका उनके पास में? इस बात को भ्रूण हत्या, ये तो हम सबको पता है। आप सुनिए, आप 4 दिन पहले अपने राजकुमार को सुन रही थी, उसने कितनी चीजों का आपको समाधान बता दिया, वो बता दें। पूरे देश का मीडिया जो कि प्रो कांग्रेस है उसने भी उनके बारे में अच्छा नहीं लिखा। अब आप राहुल गांधी की हर बात में आपको अच्छा लगे और नरेंद्र मोदी की हर बात आपको खराब लगे। पहली बात तो पुष्पेन जी, कोई नरेंद्र मोदी का राहुल जी से कोई कंपैरिजन नहीं है। वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो ही नहीं सकता। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। कोई उनका कंपैरिजन करना है तो आप शीला दीक्षित से करिए। हो सकता कांग्रेस के अंदर किसी का हो ही नहीं सकता। अगर नरेंद्र मोदी जी का कंपैरिजन करना है तो आप शीला दीक्षित से करिए। आप लोग तो पैदाइशी अक्लमंद हैं। नेहरू परिवार इनबॉर्न पैदा हुआ है इस देश पर राज करने के लिए। हर कांग्रेसी को यह अधिकार है कि हमारा नहीं
कंपैरिजन होना चाहिए। आपका कंपैरिजन किससे होना चाहिए? बिलावल से आपका कंपैरिजन हो रहा है, तो वैसी हरकतें आप भी कर रहे हैं। आप बताएं ना, सीआईए के अंदर जो राहुल गांधी ने बोला उसमें कौन सी बात का सलूशन दिया, कौन सी बात बता दी उन्होंने? पहले राहुल गांधी पहले से एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। राहुल गांधी पहले से चर्चा करेंगे। राहुल गांधी से नहीं, बॉडी लैंग्वेज कम से कम उनकी एग्रेसिव नहीं थी, कोई धमकाने वाली एग्रेसिव। ये भी आपको अच्छा लग रहा है, ये आपकी निजी राय हो सकती है कि आपको राहुल की बॉडी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, मोदी की अच्छी लग रही है, देश के ऊपर छोड़ दीजिए। बात यह है कि जो विषय था उस विषय पे महिलाओं की जो समस्या है, महिलाएं इस देश में 90% गांव में रहती हैं। देवराजन साहब से पूछते हैं, उन्होंने भी देखा। आज का टॉपिक था, आज एजीएम थी। पुष्पेंद्र जी, वी शुड क्लैरिफाई, एजीएम थी, उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। बताइए कि एजीएम थी या नहीं थी? एजीएम छोड़ दीजिए, जिस टॉपिक पे बुलाया गया था उस टॉपिक पे बोला कि कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, तो कोई। पुष्पेंद्र, आपके पास मैं आता हूं, शिल्पी जी आपके पास भी मैं लौट के आता हूं। आज हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि राहुल गांधी का भाषण अच्छा था या मोदी का, इस पे कभी अलग से चर्चा करेंगे और तथ्यों को देखेंगे कि किस तरह की क्या बातें थी। लेकिन जो बात आज नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी बात उन्होंने कही टॉपिक को लेके, देवराजन साहब देखिए, महिला शक्तिकरण की बात कोई भी नेता बोले ये अच्छा लगेगा, लेकिन करने वाला लोग ही बोलते जा रहे, कोई कहीं भी नहीं हो रहे, वो हम सभी लोग जानते हैं। गांव में जाके देखेगा तो यहाँ पर मुझे लगता है ये जो दो बुर्जुआ पार्टी कांग्रेस और बीजेपी एक इलेक्शन कंपटीशन में लगे हुए हैं, कौन नेता अच्छा बोलेगा कौन नेता खराब बोलेगा, उसी का परीक्षा चल रही है यहाँ पर। ये दोनों कहाँ बात किया है, आपका राहुल गांधी भी हो नरेंद्र मोदी जी भी हो, दोनों गुड़ का दो प्रधानमंत्री कैंडिडेट हिसाब से कहीं ना कहीं आपका मीडिया के माध्यम से उभर के आ रहे हैं, तो उन दोनों को विश्लेषण करना जरूरी है। इन दोनों कहाँ खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, एक बात कर रहे कॉर्पोरेट का CII में और दूसरे बात कर रहे दूसरे कॉर्पोरेट का फिक्की में। हमारे देश में ये फिक्की और CII का जो लोग हैं, इन लोगों का योगदान, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन कहां तक है, पुष्पेंद्र जी ठीक ही कह रहे थे, जो जहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो एम्पावर्ड लोग भी हैं, पैसे वाले लोग हैं, इस देश की अमीर है, कॉर्पोरेट घराना का लोग है। लेकिन हमारा देश में सरकार की जो कमेटी है, अर्जुन सेन गुप्ता का जो कमेटी है, उस कमेटी का रिपोर्ट के अनुसार 77% हमारा देश की जनता 20 रुपया से कम आया करते हैं। ये जो बड़े पैमाने के लोग हैं उसको एड्रेस करने के लिए ना बीजेपी आ रहे ना कांग्रेस आ रहे, ये हमारा देश का सबसे बड़ा विडंबना है। हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों नेता का भाषण में क्या है, क्या दिशा दे रहे। नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया, उस भाषण में महिला सशक्तिकरण को लेकर कोई दिशा है? आपको लगता है कि उसमें दिशा है और वो महिलाओं की दशा को दुरुस्त कर सकते हैं? 2-3 बात उन्होंने जो रखा है वो सुनने में अच्छा लगता है, जैसे बेटा बेटी का भेदभाव ना हो, भ्रूण हत्या कदम हो, महिला की शक्तिकरण हो, महिला एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने जो बताया है, लिज्जत पप्पड़ से लेकर के अमूल तक जो उन लोगों का जो योगदान है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। आज वो गुजरात की मुख्यमंत्री है, यह सब गुजरात की संस्था है, उसी के बारे में उन्होंने बात किया। वो गुजरात के बाहर वो काम ही नहीं किया, इसलिए गुजरात के बाहर के बारे में बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन हमारा मन में यह है, जो बात गुजरात को लेकर के जो आ रहे, गुजरात शाइनिंग कर रहे, बीजेपी नेता लोगों को यह भी सोचना चाहिए, इंडिया शाइनिंग की नारा लेकर के जो चुनाव में गया था उस समय बीजेपी का हालत क्या हुआ था, अभी गुजरात शाइनिंग को लेकर के जाएगा तो वही पुराना हालत इन लोगों का हो जाएगा। एक सरकार की जो अब गुजरात और बीजेपी का तो पे चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन जो बातें, पुष्पेंद्र आखिरी सवाल है, समय कम है, नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही, क्या उससे महिलाओं की जो दशा है उस पर वो केंद्रित करने में और दिशा तय करने के क्रम में अगर देखें, उस तरफ अगर देखें, तो क्या वो भाषण कुछ सोच, कुछ दृष्टिकोण, कुछ दिखाता है? देखिए, एक बात साफ है, मैंने ये नहीं कहा कि मोदी ने जो बातें कही हैं वो गुजरात में सब हो रही हैं, ये कहीं कंपेरिजन। मेरा सवाल भी वो नहीं है, मैं वही कह रहा हूं। मेरा सवाल है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, जो बातें कही, उससे दृष्टिकोण आपको मिलता है कि नहीं? एक व्यक्ति है जिसके पास एक नजरिया है और इस व्यक्ति के पास दिशा देने की क्षमता है, दशा बदलने की क्षमता है, ये उसके शब्दों में आपको दिखाई दिया क्या? उनके भाषण में दिखाई? मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पास क्षमता है या नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर मानता हूं कि आज जो टॉपिक
था महिलाओं को लेकर के उनको किस तरह से एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, उनको कैसे सशक्त किया जाए। यह बात सच है कि जो भारत की परिस्थितियां हैं, जमीनी हकीकतें, यहां रातों रात कुछ बड़ी चीजें, बड़ी मशीनें ला करके उनको सबको, जो फिक्की में महिलाएं बैठी थी, सब फिक्की वाली महिलाएं नहीं बन सकती। लेकिन उन्होंने जमीनी सच्चाई बात की कि चाहे पापड़ का आंदोलन हो, चाहे अमूल का आंदोलन हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने शुरू किए थे, उन्होंने गुजरात में शुरू किए थे। इस तरीके से ही छोटे लेवल पे शुरू हो, क्योंकि हमारी महिला के पास में जिसको हम सजग करने की बात कर रहे हैं, उन्हें राज्यसभा लोकसभा में भेजने से नहीं होगा, वो छोटे लेवल पे ही होगा, हर स्तर पे, हर स्तर पे। तो मेरा सिर्फ कहना है कि मोदी ने ना सिर्फ समस्याएं गिनाई, उनका अपने स्तर पे जो इस देश की रियलिटी है उसका समाधान देने की कोशिश की। हो सकता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जयप्रकाश जी, जायसवाल साहब और इससे अच्छे समाधान दे दें जो अक्सर मंचों से वो देते रहे। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बात यह है कि आपने एक समस्या उठाई और उसका समाधान दिया। आप उससे एग्री या डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन समाधान तो दिया ना। जी चलिए शिल्पी जी। मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी भी तरह का कोई समाधान दिया है, उन्होंने समस्याएं ही गिनवाई हैं। नहीं, उन्होंने बताया, आप ये बताया, उन्होंने बताया कि कैसे आदिवासी महिलाएं आज एक उदाहरण की तरफ, एग्जाम्पल की तरह है। बिल्कुल सहमत हूं। सबसे बड़ी आज उन्होंने ये आज महिलाओं आज भी बहुत बड़ी मूवमेंट है, लेकिन एक पॉलिटिशियन से आपकी जो आकांक्षाएं होती हैं, जो अपेक्षाएं होती हैं, हमको अभी तक समझ में नहीं है आपके जो आकांक्षा क्या थी, वो क्या आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जो हमारी जानना क्या चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि कोई पॉलिसी डिसीजन के बारे में बात करेंगे, वो लोग इस तरीके का कुछ प्रपोज करेंगे कि अगर हम लोग पॉलिसी डिसीजन के लिए जिस मंच पे आप आते हैं, ट्रेड के लिए, ट्रेड इंडस्ट्री के लिए कुछ टैक्स एग्जम्पशन की अपनी स्टेट में बात कर सकते, अपनी स्टेट में एटलीस्ट वो इस बात कर सकते थे। He was comparing himself as a cooperative के मामले में। उन्होंने एक चीज बताया कि किस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण में एक छोटा सा उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बात लगातार कहा कि कोई बड़ी बातें मेरे सामने नहीं है, छोटे छोटे उदाहरण है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है, लेकिन जो महिलाएं वहाँ बैठी हुई थी वो हजारों लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं ऑलरेडी, और इस तरीके के कामों में उनके मंच उनका जरूर था, मंच उनका जरूर था। नहीं, कोई खिलाफ नहीं बोला, लेकिन पुष्पेंद्र जी लगातार कह रहे हैं कितनी वाली, ये वाली महिलाएं, यही महिलाएं हैं जो बहुत आगे बढ़ के आई हुई हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रही हैं। सलाम करते हैं, इस बात को कितने ज्यादा रिवर्स सर्कमस्टेंसेस में भी वो महिलाएं स्ट्रगल कर रही हैं, बिजनेस में आज नरेंद्र मोदी ने यही बात करते हैं। जो गुजरात से आती है श्री महिला गृह उद्योग वाली, उनको हमने खुद 4 बार फेलिसिटेट किया हुआ है। उन्होंने खुद बोला, नरेंद्र मोदी ने खुद बोला कि जो काम कर रही है वो बहुत बेहतर है, लेकिन उन्होंने जमीन पे छोटे छोटे स्तर पे छोटे छोटे ऐसी चीजें जो उदाहरण की महिला सशक्तिकरण सिर्फ यहां से नहीं, नीचे जाके उसको होना पड़ेगा, उसके उन्होंने उदाहरण दिए। और क्या आपको नहीं लगता है कि वो उदाहरण कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है कि नहीं सिर्फ ये चीज गुजरात में नहीं, ये बिहार में भी हो सकता है, बिहार में नहीं ये उड़ीसा में भी हो सकता है, ये उड़ीसा में नहीं अगर एक देश के किसी एक कोने में हो सकता है, तो ये प्रेरणा का स्रोत नहीं बन सकता, ये दिशा और दशा बदलने में सहयोगी नहीं साबित हो सकता है? ये सवाल है। देखिए, जब आप एज अ चीफ मिनिस्टर कहीं पर आप एड्रेस करते हैं, तो समस्याओं के साथ साथ सोल्यूशन और आंकड़ों की भी बात करते हैं कि उनकी सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है। उन्होंने जो 2-3 कदम उठाए वो आज सुबह से चर्चा का विषय है, वो कहीं भी उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं निकली। जैसे कि मैंने स्टाम्प पेपर वाला आपको एग्जांपल दिया, चलिए उसमें 1% का तो उसमें आपको वो नहीं मानते, आपके हिसाब से अगर वो 1% है, वो जो भाषण दिया वो एक, मैंने जैसा पहले भी कहा था, एक ग्राम पंचायत चुनाव के लिए बात करते हुए वो बातें अच्छी हैं, मोटिवेशनल है, लेकिन जो महिलाएं वहां पर बैठी हुई थी, चलिए आपसे थोड़ा सा आखिरी सवाल आपसे पूछते, सबसे अच्छी बात क्या लगी मोदी के भाषण में? चलिए ये बताइए। ये कहने से नौकरी चली जाएगी? नहीं, नौकरी वाली बात नहीं है पुष्पेंद्र जी। जाते सबसे अच्छी बात क्या लगी? जो उनका हिंदी में भाषण देना अच्छा लगा, हिंदी में भाषण, मंच पे जो उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। जो हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है कविता वरदराजन, वो खुद साउथ इंडिया कोयम्बटूर से आती हैं, तो उनको ट्रांसलेटर लगाकर उसको सुनना पड़ा। तो आई थिंक राष्ट्रभाषा को उन्होंने सम्मान किया इस मंच पर, वो सुनकर अच्छा लगा। तो राहुल गांधी ने तो अंग्रेजी में कहा, आप लोगों ने उन्हें अगर आधी महिलाओं के लिए जो बात उन्होंने संदेश दिया, उस संदेश में से कौन सा महत्वपूर्ण संदेश है तो लगता है कि आपको लोगों को, महिलाओं के लिए जरूरी था? देखिए, उन्होंने चिंता की भ्रूण हत्या जैसे टॉपिक पर, ये अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी दल के राजनेता, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के, हम अभी जो प्रश्न कर रहे हैं ना, अब यहाँ से शुरू करना चाहिए था। भ्रूण हत्या का ये जो प्रश्न आपने शुरू से करना चाहिए था। इस विषय पर चिंता दिखाई, ठीक है, एटलीस्ट उन लोगों इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये एक समस्या है। एज अ महिला, एज अ
कांग्रेस लीडर, मैं इस चीज को करती हूँ, सम्मान करती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने इस विषय पर चिंता दिखाई और इस मंच पर इस बारे में बोला। आखिरी चीज, जो चीज बिल्कुल आपको उम्मीद थी कि ये बात वो कहेंगे और उन्होंने नहीं कहा, मैं सोच रही थी शायद वो, मैं इसको रिवर्स बोलूंगी, मुझे नहीं लग रहा था कि वो किस तरीके की राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे इस मंच पर, क्योंकि इस मंच पे राजनीतिक मंच नहीं था। लेकिन उन्होंने ये जो दो बातें कही, वो कलावती और गवर्नर और गवर्नर और ये जो गड्ढे वाली बात, गड्ढे वाली, ये उनको आई थिंक अवॉइड कर सकते थे। ये वो मंच नहीं था जहां पर की राजनीतिक भाषण की जरूरत थी। चलिए पुष्पेंद्र, बहुत कम दो शब्दों में कुछ कहना है तो हमारे पास समय। नहीं, मैं समझता हूं कि मोदी ने आज की बातों से लोग सहमत हो असहमत हो, सलूशन से उनकी सहमति हो न हो नहीं है, बट मैं कह रहा हूं देश में भयावह स्थिति है, ये है, कभी कलावती कभी गिरीश, लेकिन मैं कह रहा हूं कम से कम उन लोगों ने उन लोगों की मिसाल दी, चाहे वो पिज्जा बनाने वाली उस औरत की, उन्होंने कहा कि वो वहां है और वो ये कर रही है। कलावती को ढूंढते रह जाओगे, गड्ढे वाली बात, गड्ढे भरने में समय लगाए उन्होंने। तो देखिए, जब सवाल बहुत दो शब्दों में, वो जो गड्ढा वाला है, ये आगे सियासत में मोदी ये तो देखिए, ये जो राजनीतिक नेता लोगों का भाषण में ये जो थोड़ा आरोप प्रत्यारोप तो लेते रहेगा, उसमें इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल कल्चर। 1 घंटे के भाषण में अगर एक ऐसी बात भी कहती तो कोई फर्क नहीं है। 2-3 बातें कही, मेरा कहने का ये है, मेरा कहने का सिंपल यही है, ये जो फिक्की सीएए का मंच से जो मैसेज देना चाहता है, ये मैसेज आम जनता के बीच में जाके देने के लिए हमारा देश की राजनीतिक नेता लोग तैयार होना जरूरी है। सही बात, ये हमारा हकीकत है। चलिए शिल्पी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवराजन साहब, पुष्पेंद्र, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।